जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इस राशिफल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये दो चीज हमेशा अपने पास रखना, दुनिया आपके तलवे छूटेगी। जी हां दोस्तों, ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य है। अगर आप इन्हें अपने पास रखते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में गुलामी करेगी, अर्थात जो कार्य नहीं भी होने वाला था वह भी कर हो जाएगा। दोस्तों, यह दो चीज कोई साधारण और मामूली नहीं है। ये दो चीज महादेव जी का वरदान है। जो भी व्यक्ति इस चीज को अपने पास रखता है वह धन्य हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर से कहीं बाहर निकले तो यह दो चीज को हमेशा अपनी जेब में रखो, जिनके बाद से आपकी किस्मत का पासा ही पलट जाएगा। इसके बाद से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार के परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। यह किसी एक केवल खास व्यक्ति को मिलता है जो इनके लिए बेहतरीन आवश्यकता पूर्ण होता है। किंतु आपके पास यह दो महत्वपूर्ण चीज है। जब भी आप कहीं घर से बाहर निकले तो इसे अपने जेब में अवश्य रखें, जिनके बाद से पूरी दुनिया आपकी तलवे छूटेगी और दुनिया आपके कदमों में झुककर गुलामी करेगी। मित्रों, क्या है यह दो महत्वपूर्ण चीज? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत हमारे गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बिल्ली कभी रास्ता नहीं कटती है, बल्कि बिल्ली आपके साथ होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचने की एक रास्ता दिखाती है। अगर आप वह इशारे को समझ जाते हैं तो जीवन में कभी भी ठोस नहीं खाते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी के यह छोटे से अनमोल विचार आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए, आप सभी की स्कीम की समय को बिना गवाए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये दो चीज हमेशा अपनी जेब में रखना, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए यह दो महत्वपूर्ण चीज को आपको रखने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आप जब भी अपने घर से कहीं बाहर निकलो तो इसका प्रयोग अवश्य करें, जिनके बाद से आपके जीवन में हर कार्य सफल हो जाएगा। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो वह भी कर आपका आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि यह दो चीज आपके होना होने वाले भी कार्य को हानि में बदल देता है। यानी कि आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद से आपकी पूरी दुनिया गुलामी करेगी। दोस्तों, यह दो महत्वपूर्ण चीज क्या है और इनका उपयोग कैसे करें, आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो एक चम्मच दही खाकर अवश्य निकले। इससे आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भागवत गीता और गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो भी इंसान अपने घर से निकलने से पहले दही का उपयोग करता है, उनके जीवन में रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। अर्थात जिस कार्य के लिए वह व्यक्ति जा रहा है वह आसानी से पूरा हो जाता है। दोस्तों, उनके साथ ही साथ घी का भी उपयोग बहुत सारे व्यक्ति करता है। जो व्यक्ति करता है उनके जीवन में कभी कोई भी कार्य परेशानी नहीं होता है, आसानी से पूरी हो जाती है। इसलिए मैं आपको यह फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप अपने घर से निकलें, यह दो चीज को अपने जेब में अवश्य रखें, जो आपकी किस्मत बदल सकती है। आपके नसीब में न होने वाले भी कार्य हो सकता है, क्योंकि इनका काम ही वही है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बात फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप यह दो चीज को अपनी जेब में अवश्य रखें। महीने के अंदर आपके जीवन में धन संपत्ति से पूरा घर भर जाएगा। दोस्तों, आपके लिए तथा आपकी पूरे परिवारों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का समाधान या दो वस्तु से मिलने वाला है। यह बात सुनकर आपको मजाक लगता होगा, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही सही है। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में सभी समस्याओं का निवारण मिल जाएगा, क्योंकि यह संकेत आपको स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव दे रहे हैं। क्योंकि देवों के देव महादेव का यह दो महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु है, जिनका उपयोग करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो व्यक्ति भगवान के आश्रित होकर रहता है उनको देर से ही भले लेकिन जीवन में सफलता मिलती जरूर है। दोस्तों, कामयाबी उसी को मिलता है जो मेहनत के पीछे भागता है। उसे व्यक्ति को नहीं मिलता है जो स्वार्थी बनाकर घर में बैठा रहता है। इसलिए मित्रों, अगर आप अपनी पैरों में दुनिया को गुलामी करवाना चाहते हैं तो आज से ही आप अपनी मेहनत को जारी रख दें। जीवन आपका धन्य हो जाएगा। आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा
कि आपके जीवन में इतनी बड़ी भी चमत्कार हो सकता है। आखिरकार दोस्तों, आपके जीवन में यह चमत्कार इसलिए हो रहा है और इसलिए होगा ताकि आपके जीवन में जो दुखों का साया है हट है सके। अपने अपने जीवन में जो कर्म किए थे उन्हीं का सज़ा एक प्रकार से कहें तो फल आपको मिलने वाला है, और यह फल आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि आपके जीवन की सभी दुख कष्ट दूर होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यह दो चीज़ को अपने पास रखते हैं तो घर गाड़ी बंगला आपको सभी मिलने वाला है। उनके साथ साथ करोड़ों का धन दौलत भी मिलने वाला है। आपके जीवन के लिए यह बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आपको जिन चीज़ की आवश्यकता है, आपकी एक एक समस्याओं का समाधान से लेकर खुशखबरी योग्य की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, यह एक प्रकार से चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके जीवन को करोड़ों योग्य बनाने वाला है। आज का दिन आपके लिए अपनी पढ़ाई लिखाई का पूरा फोकस बनाए रखने के लिए रहेगा। आप किसी के कहीं सुनी बातों में न आएं, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सरकारी नौकरी को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे लोग मेहनत करें। परिवार के सदस्यों को समस्या आ सकती है। आप किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। आप अपने बिजनेस को विदेश में भी फैलाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। आपकी जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारियां और गहरी होंगी, क्योंकि उनको कोई शारीरिक दिक्कत हो सकती है। आपकी सफलता हासिल करने की इच्छा आज और बलवती होती जाएगी। आप आज अपनी लिखित और वक्ता कला में सुधार के लिए कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स पढ़ें या किसी कुशल आदमी से मार्गदर्शन ले लें। हालांकि इन सब के चक्कर में उनकी भी उपेक्षा ना करें जो लंबे समय से आपके ध्यान और समय की प्रतीक्षा में हैं। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मौसे और कार्ड्स खेलना तय है। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा। एक ऐसे रिश्ते को आगे की तरफ सिर्फ इसलिए खींचना बेकार है क्योंकि वो काफी लंबे समय से है। आप अनिश्चितता और मानसिक अस्थिरता के कारण थोड़ा उदास रह सकते हैं। अपने आप को दोषी महसूस न करें। ऐसे रिश्ते के साथ चिपकना बेकार था। आगे बढ़े। अपने मन को स्थिर और मजबूत करें। अगर आप अपने को मजबूत बना लें तो आप इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को मनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं, और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहे। प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहें। अपने आप को ज्यादा न थकाएं और कम महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक मेहनत न करें। दूसरों को अच्छी न लगने वाली बातें कहकर उनका दिल न दुखाएं। आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है, और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे उन्हें आपको छोड़ डालना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में है।
यह समय कुछ एक साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णयात्मक कदम उठाएं। अवसरों का लाभ उठाने से न चूकें। जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एक एकदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको अभी बेशक यह महसूस न हो। यह समय पुराने संबंधों का मूल्यांकन करने और नीरस हो चुके संबंधों को तोड़ेच फेंकने के लिए भी बिल्कुल सही है। आज आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे। पहले आपके प्यार और रिश्तों में बचपना दिखाई देता था, परंतु अब प्रेम और रिश्तों में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। अब आप में स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं। आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। राधे राधे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष खास कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत बड़ी काली सच्चाई आपके सामने निकल कर आने वाला है। जी हां दोस्तों, पर्चा बना चुका है। अब दुश्मनों का राम नाम सत्य होने वाला है। यह सुनकर आपको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशि का ग्रह गोचर करने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि स्वयं देवों के देव महादेव आपकी दुश्मनों को संहार करने वाला है। जी हां दोस्तों, चंद्रमा 10वें स्थान पर रहेगी। उनके साथ साथ सूर्यमंडल में भी ग्रहण का प्रकोप बदल चुका है, जिनके वजह से आपके दुश्मनों का पर्चा सामने आ चुका है और उनका राम नाम सत्य होने वाला है। दोस्तों, बिल्कुल भी मजाक समझने की कोई भी गलती मत करना, क्योंकि आपको ऐसा खुशखबरी और ऐसी मौका बार बार नहीं मिलने वाली है। जो लोग आपकी कल तक बुराई कर रहे थे, आपको नालायक और निकम्मा समझ रहा था तथा आपकी सफलता में बाधा एवं अड़चन बनने का कार्य करता था, उनकी जिंदगी अब जाकर समाप्त होने वाली है। उनको उनकी ही कर्मों की सजा मिलने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान देर से ही भले, लेकिन दुश्मनों को अवश्य समाप्त करते हैं। यह बात मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि स्वयं बालाजी बागेश्वर धाम ने आपके पर्ची को निकल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपकी अर्जी को स्वीकार करते ही स्वयं बाबा बागेश्वर धाम में आपके दुश्मनों की पर्ची को आपके सामने निकलकर रखने वाला है और उनकी मृत्यु अब जाकर पक्की होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि कर भला तो जग भला। आपके दुश्मनों ने जैसे कर्म किए थे, उनको ठीक उसी प्रकार का ही सजा मिलने वाला है। और आखिरकार वह समय आ ही गया जब आपके दुश्मन इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि यह पर्चाप बागेश्वर धाम का है और 101% सत्य है। क्योंकि आज तक कोई भी मेरी भविष्यवाणी तथा पर्चा गलत नहीं निकल पाया है, इसलिए मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन की सबसे बड़ी गहरा राज से पर्दा उठने वाली है और आपको वह राज का पता चलने वाला है कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन है जो आपके साथ तथा आपकी पीठ पीछे वार्ड किया करता था। जी हां दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही व्यक्ति है, जिनके पर्चा में नाम साफ साफ निकल चुके हैं, जो आपको आने वाले कुछ घंटे के अंदर पता चलने वाली है, जिनके बाद से आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यह क्या हो रहा है। मित्रों, कौन है यह दुश्मन जो बागेश्वर धाम के पर्चे में आया है? संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए आप सभी के इस कीमती समय को बिना गवाए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के बाद से आपके दुश्मनों की जीवन समाप्त होने वाली है, क्योंकि उनके किए हुए कर्मों का सजा उन्हें मिलने वाली है और उनके साथ साथ ऊपर वाले परमात्मा ने आपको आपके दुश्मनों की संपूर्ण सूची निकाल कर देने वाला है। यही नहीं, बल्कि जो भी दुश्मन थे जो कई वर्षों से आपकी पीठ पीछे वार कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वह दुश्मन कौन है जो आपके साथ इतनी भयानक दुष्ट व्यवहार कर रहा है। अब जाकर वह दुश्मन सामने आने वाली है, क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपके साथ कई बार ऐसी घनघोर गलतियां की है। उनके साथ साथ आपको जान से मरने तक तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, ये दुश्मन आपके अपने ही घर के हैं, जिनकी परीक्षा में नाम आ चुका है, जो आपके साथ दिन रात उठा बैठक करता है। उनके साथ साथ आपको अपना परिवार मानकर आपकी पीठ पीछे वार किया करता है। यह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है
जो आपसे ऐसी कार्य करता है। दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रहा था कि यह दुश्मन आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके हाथों में लगी सफलता को नष्ट करना चाहता है। आपको वह अपनी पैरों में गिरकर माफी मंगवाना चाहता है तथा आपके जीवन में कभी आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। इसलिए मित्रों, आप बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाओ, क्योंकि बागेश्वर धाम बालाजी ने इसका फैसला कर चुका है। उनको कैसी सजा और कौन से कष्ट देने वाला है, इनका फैसला कर चुका है, क्योंकि उनके परिचय में इन तीनों का नाम शामिल हो चुका है, जिनकी वजह से उनकी जीवन आज से ही समाप्त होने वाली है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने व्यवहार से आज अपने चारों ओर के वातावरण में खुशहाली लेकर आएंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दूसरों के भावनाओं का सम्मान करें। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको किसी समझौते पर हस्ताक्षर बहुत ही सावधानी से करने होंगे। आपको जीवन साथी से रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा और संतान की तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपका उद्देश्य अच्छा है, परंतु आपकी बातों का हर स्थान पर स्वागत नहीं होगा। आपको अपनी प्रवृत्ति का उपयोग अपने आप को खुशी देने के लिए भी करना चाहिए और आज आप अपने ऊपर अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। जहां तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कार्यकलापों को गलत भी समझा जा सकता है। अब आपके लिए खुद को संवारने और खुद का ध्यान रखने का समय है। आप अपनी अच्छी सेहत को हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देने से वे भविष्य में बड़ी समस्याओं में बदल जाएंगी। आप आज तक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ में घरेलू नुस्खों से ही काम चलाते रहे हैं और इससे आपको फायदा भी हुआ है, लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं के संतोषजनक समाधान के लिए डॉक्टर की मदद लेनी हो सकती है। आप किसी से कोई वादा बहुत ही सोच विचार कर करें। आज कोई अप्रत्याशित और काफी दबाव वाला काम मिलेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप आसानी से ओसे पूरा कर लेंगे और आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाएं या बॉस आपको अंतिम समय पर कोई महत्वपूर्ण काम सौंप दें। स्थिति चाहे जो हो, आप बहुत अच्छे से संभल लेंगे। आप अभी किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाए। खुद से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़ कर कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दें। आप किसी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकते हैं। आपके इस नए अफेयर की शुरुआत काफी ताजगी भरी और अंतरंग होगी। आपका दिमाग काफी मुक्त रहेगा और आप दिखावे से प्रभावित हुए बिना सच्चे प्यार और सच्चे संबंध की तलाश में रहेंगे। पिछले समय के कड़वे अनुभवों को रुकावट न बनने दें। अगर आपको डर लग रहा है तो सावधानी से आगे बढ़ें। आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है, जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा देनी होगी। आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। आप भावनाओं की बार को अनुभव करेंगे। पुराने दोस्तों या परिचित के सामने आने से खुशी होगी। आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लगे रहे तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए आज ही उन्हें अपनाने का संकल्प लें। आज का दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छिपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है।
यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए एक शुष्क मौसम है, इसलिए अभी आप अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं और आपकी अच्छी ग्राहक सेवा असंख्य बार आपके ग्राहकों को वापस लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपके व्यय नियंत्रण में है क्योंकि आप हमेशा से सरल तरीकों से अपने खर्चे का निर्वाह करते हैं। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं। हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें, इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें। जरूरत पड़े डीडीएचने पर ही खर्च करें। आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है, आप चलता है कि मूड में हैं। आय तनाव रहित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। यति न करें, ये आनंद लें, परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए काम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। या आज आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे। पहले आपके प्यार और रिश्तों में बचपना दिखाई देता था, परंतु अब प्रेम और रिश्तों में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। अब आप में स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं। आज आप व्यवसायी की तरह सोचेंगे और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा, पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की कृपणता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू रहेगा। आज का दिन कुछ अनिश्चित सा है। आपको संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे, आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हालांकि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। आज आप आराम के मूड में हैं। आप इसके लिए अलग अलग तकनीकों जैसे मसाज, तैराकी या खुद का खास ख्याल रख सकते हैं। योग भी अच्छा विकल्प है। दिन के दूसरे भाग में या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी के घर जा सकते हैं। पार्टी करते हुए भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना न भूलें, नहीं तो पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। दोस्तों और परिवार के बीच व्यस्त रहेंगे। आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंधे हैं। वैसे आप इस व्यक्ति को पहले से भी जानते हैं, लेकिन इनकी कई कमियों को देखकर आपको अब आश्चर्य हो रहा है, जो आपके सामने अब आई हैं। वह आपकी उम्मीदों को समझने और उन पर खरा उतरने की कोशिश में नाकाम रहा है। आपको उसे कुछ समय देना होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आपको जरूर समझना शुरू करेगा। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे ठंड, खांसी, जुकाम या सिरदर्द आदि हो सकती हैं। कलाई या उंगली में भी दर्द महसूस कर सकते हैं। इससे आपका काम कुछ धीमा पड़ीडीडीएच जाएगा। निराश न हो, ये सब तो चलता ही रहता है। संभव हो तो आज अच्छे से आराम कर लें, इससे आप कल काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठंडे पेय पीने से बचें। अपने पास कुछ न हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल में ही किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रखें, यह केवल आपका वहम है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे। इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। आज के दिन अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के योग्य है। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी साथ लाएगा, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार के वजह से आज आप कुछ हल्की फुल्की खरीदारी भी कर सकते हैं। नकारात्मकता से भरे छल्ली लोगों से दूर रहें। ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए
आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं, फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। आपको कहीं न कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा हैं और संतुष्टि भी कोई नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग सा व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश न होने दें। सब्र का फल मीठा हो